खुशी आपके द्वार आए, जो आप मांगे उससे अधिक पाएं। ये त्योहार आप सभी खुशी के साथ मनाएं। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रश्मि मेरन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे गोवर्धन विशेष कार्यक्रम में। ये तो आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और धनतेरस के दिन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गोवर्धन पूजा के दिन भी लोग विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन लोगों को ये जानकारी बहुत कम होती है कि ये पूजा क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है, कब से ये पूजा करनी शुरू हुई, मतलब इसकी प्रथा कब से शुरू हुई, क्या है इसके पीछे की महिमा और किस तरीके से की जाए पूजा अर्चना। तो आज यही सब जानकारियां आपको देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध पंडित विष्णुदत्त सरस जी हाथरस वाले। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आप ये जानेंगे कि क्या महिमा है इस पूजा की, किस तरीके से ये पूजा अर्चना की जाए, कौन से शुभ मुहूर्त में की जाए, किस विधि के अनुसार की जाए और कैसे भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो आप कॉपी और पेन ले लें और बहुत सारी ढेरों जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम के साथ बने रहें। तो पंडित जी, हम लोग चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा की। जैसे कि दीपावली का त्योहार चल रहा है और धनतेरस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो लोग तैयारियां और उत्सुकता दोनों ही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये गोवर्धन की जो पूजा होती है ये बहुत ही विशेष मानी जाती है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रथा कब से शुरू हुई, ये पूजा अर्चना करना, गोवर्धन के दिन पूजा करना कब से शुरू हुआ, क्या है इसके पीछे की कहानी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है रश्मि जी। देखिए, गोवर्धन जो पूजन है उसके बहुयामी लाभ हैं जी। भगवान श्री कृष्ण का वैसे तो अपने आप में ये व्यक्तित्व जो है वो बहुत धनी है। केवल वो भगवान ही नहीं है, वो बहुत बड़े राजनीतिक भी हैं, ठीक है ना, वो बहुत बड़े योद्धा भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब गोवर्धन जो भी हम पूजन करते हैं उस शब्द का एक अर्थ होता है। तो गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? गो माने बहुत से अर्थ हैं गो के। गौ माने गौ, सबसे पहले गो माने गौ, और गौ माने हमारे यहाँ पर गोपी, और गौ माने हमारे यहाँ ग्वाल बाल, और गो माने इंद्रियां। वास्तविकता यह है कि गौ का संरक्षण हो। हमारे यहाँ पर जो ब्रजांगनाएं थी, मतलब वो क्या है, वो समस्त महिला जाति का, उनका संरक्षण हो, और जो भगवान की सेवा में लगे हुए ग्वाल बाल हैं उन सब का संरक्षण हो, और ये हम सब की इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ, इन सब का जो वर्धन करे, इन सब का जो संरक्षण करे, वही गोवर्धन है। ठीक है। तो गोवर्धन इसलिए किया जाता है, गोवर्धन की पूजा, कि उसमें सबकी समृद्धि, सबका संरक्षण जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गोवर्धन पूजन हम सबको करना चाहिए। अब ये परंपरा कब से शुरू हुई? वैसे तो भागवत कथा के माध्यम से सभी लोग जानते हैं, जितना भी हिंदू जनमानस है। फिर भी हम बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया था। उन्होंने जब देखा अपने पिताजी को और समस्त ब्रजवासियों को कि बड़ी जोर शोर से किसी एक देवता की पूजा में ये लगे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से। भागवत में श्लोक आता है कि हम ये क्यों पूजा कर रहे हैं पिताजी? तो उन्होंने कहा, इंद्रास्तदात्मनाम पूजा, भगवान इंद्र की हम पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, मेघ ही उनकी मूर्ति है, और उनके वर्षा करने पर भी अन्न होता है, और अन्न से ही हम सबका जीवन चलता है, प्राणी मात्र का। तो उन्होंने कहा, अच्छा, वर्षा करने के लिए हम इंद्र का पूजन करें, तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है भगवान का। जबकि देवताओं का प्रतिकार करना भगवान के लिए अनुचित नहीं है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इंद्र वर्षा जब करेगा जबकि उनकी पूजा होगी, अथवा नहीं करेगा। जैसे कि सामान्य दृष्टि से अगर विचार करें तो किसी सरकारी महकमे का व्यक्ति, अधिकारी जब काम करेगा जब उसको सुविधा शुल्क मिलेगा, ये इससे जुड़ी हुई बात है। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अच्छा, वर्षा के लिए करना है, तो वर्षा तो प्रकृति से होती है ना, वो तो एक प्रकृति का नियति है कि जहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहाँ पर वर्षाकालीन मेघ आते हैं, उससे टकराते हैं और वर्षा कर देते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पर प्रकृति को स्थापित किया है, और उन्होंने रश्मि जी कोई प्रकृति को एक दिन में स्थापित नहीं कर दिया। ये व्यवस्थाएं उनकी जन्म लेते ही शुरू हो गई थी। आपने सुना होगा भगवान ने गोकुल में माखन खाने की लीला की और उसके साथ साथ मिट्टी भी खाई। मिट्टी खाना क्या है? सामान्य रूप से लगता है कि बच्चों ने मिट्टी खा लेते हैं गांव के बच्चे खेलते खेलते, लेकिन उसमें कृष्ण का एक बहुत बड़ा हेतु जुड़ा हुआ है कि हम सबका जो जीवन है, एवरीबॉडी, प्राणी मात्र का, वो 5 तत्वों से ही बना है। इसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो उन्होंने कहा, पहले कृष्ण ने इन 5 तत्वों को शुद्ध किया, मिट्टी खाई, पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। ये इसमें आध्यात्म है। फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर क्या तत्व है? छित जल, पानी है। फिर भगवान ने काली का निग्रह करके जल तत्व को शुद्ध किया। एक बार भगवान वन में लीला कर रहे थे, आग लग गई तो अग्नि तत्व का पान किया, तो भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध किया। वेणुनाद करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। अपने सुंदर श्रृंगार करके बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, इससे अपने अंग का स्पर्श करा के वायु तत्व को शुद्ध किया। तो इन 5 तत्वों को शुद्ध करके, जिससे कि हम सबकी देह बनती है, स्थूल शरीर बनता है, उससे हम सब उसको शुद्ध करने के बाद तब उन्होंने गोवर्धन की लीला करी, यानी जल तत्व का पूजन। वास्तविकता क्या है? ये भगवान के संग संग ना जल तत्व का पूजन, पृथ्वी तत्व का पूजन, वायु तत्व का पूजन, अग्नि तत्व का पूजन, आकाश तत्व का ये पूजन है। भगवान प्रकृति के प्रति ऋणी हैं हम, उनके प्रति कैसे हम कृतज्ञ हों? वास्तविक गोवर्धन पूजन तो ये है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि क्या है गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे का कारण, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पूर्ण रूप से ये जानकारी होगी कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए? देखिए, इस वर्ष जो गोवर्धन पूजन है रश्मि जी, वो 15 तारीख को मनाया जाएगा, रविवार के दिन। अब गोवर्धन पूजा का जो विधान है वो प्रतिपदा को मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। तो उस दिन 15 तारीख को रविवार को सुबह लगभग 11 बजे तक तो अमावस्या तिथि रहने वाली है। उसके बाद प्रतिपदा लगेगी, और उस प्रतिपदा के लगने के बाद में कभी भी भारतीय जनमानस गोवर्धन भगवान का पूजन करे। और ये हमारे यहाँ पर संध्या के समय, रात्रि के समय तक मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजन में पूर्ण शरणागति और अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए ये पूजन है। तो इसको हम 11:30 बजे के बाद सुबह और संध्या के समय, यानी जो हमारा प्रदोष काल है, तब तक हम कभी भी सहज रूप से मना सकते हैं। उस दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि शुभ मुहूर्त के बारे में, इसका कोई विधि विधान होता है, किस तरीके से ये पूजा अर्चना की जाए? क्योंकि ये जानकारी लोगों को होती नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा तो सब कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी होना जरूरी होता है। देखिए, इसमें जो शास्त्रीय विधि है इसकी, वो ये है कि वैसे तो पहले हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में सभी घरों में गौएं रहती थी जी। भगवान ने भागवत में श्लोक में कहा अपने पिताजी से कि इंद्र की जगह अगर हम ये पूजा करें गो ब्राह्मणाद्रि वृक्षाणाम, भगवान ने कहा कि उसमें गौ हो, उसमें वृक्ष हो, उसमें ब्राह्मण हो, और उसमें पर्वत का पूजन किया जाए। अब गौ क्यों है? गौ जितनी भी हमारे यहाँ पर पशु जाति है उसका प्रेजेंटेशन करती है, उसका प्रतिनिधि है। ब्राह्मण कौन है? जितने भी हमारे यहाँ मानव जाति है उस सब का प्रेजेंटेशन ब्राह्मण करेगा। और जो हमारे यहाँ पर्वत हैं वो क्या है? हमारी पृथ्वी के मुकुट हैं एक तरह से। तो उन मुकुट को वो समस्त जो है हमारे यहाँ जो पंच महाभूत हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे यहाँ पर पर्वत करते हैं। और जो वृक्ष हैं वो तो देखो हमारी प्राण शक्ति है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का पूजन का बड़ा महत्व बताया है। समय समय पे आपने देखा हमारे यहाँ माताएं वट सावित्री करती हैं तो वट के पास जाती हैं,
पीपल का पूजन विष्णु के रूप में भी होता है और शनि की शांति के लिए लोग भी भेजते हैं पीपल के पास जाएं। पीपल का पूजन क्यों है? क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है अहर्निशम। अन्य जितने भी वृक्ष हैं वो सूर्यास्त के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि आप रात्रि में उसके पास जाएं शनि की पूजा के माध्यम से या भगवान विष्णु की पूजा के माध्यम से दीपदान करने के लिए, तो वह रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। वास्तविकता यह है कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। यद पिंडे स ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है और जो हमारे शरीर में है वो सब ब्रह्मांड में है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोवर्धन पूजा में गऊ हो। अब आजकल गऊ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम गऊ का गोबर ले आते हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व है। और आज भी भगवान गोवर्धन की जो प्रतिमा बनती है घरों में हमारे या चौक में, वो हम गाय के गोबर से ही बनाते हैं, क्योंकि वो गाय का ही प्रतिनिधित्व है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण उपस्थित हो जाए बहुत सुंदर, नहीं तो घर का जो भी सबसे बड़ा वृद्ध है उसको उस पूजा का में अवश्य बिठाना चाहिए। बड़ों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। भगवान की इस लीला को आप देखेंगे तो ठीक है, गोवर्धन तो उन्होंने उठाया, हम सभी जानते हैं, भागवत में श्लोक आता है इक्तत्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, लेकिन उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि मैं इसको अकेला नहीं उठा पाऊंगा, आप सभी अपने अपने डंडा लगा दो। और हम आज भी चित्रपट में देखते हैं, ब्रज में लीला भी हमारे यहाँ होती है, तो सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना डंडा उसमें लगाया। तो गोवर्धन पूजा क्या है, सबको मान देने की है। तो हम अपने घर के जो बड़े हैं उनको उसमें उपस्थित रखें। वृक्ष के रूप में हम घर में तुलसी को तो अवश्य रख सकते हैं पूजा के समय संग में, क्योंकि तुलसी भी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है, अनेक प्रकार के रोगों को शमन करने की उसके अंदर शक्ति है। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए हम बैठे तो गाय का उसमें गोबर हो, वृक्ष के रूप में तुलसी जी हो, ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण और घर के जो वृद्ध जन है वो उसमें अवश्य होने चाहिए। और माताएं हमारी जो गोवर्धन बनाती हैं तो उसमें गोबर का ही वो पर्वत बना देती हैं, ठीक है ना। तो वो इतना कम से कम व्यवस्था हमारी गोवर्धन पूजा में होनी चाहिए आराध्य के रूप में। अब पूजन की सामग्री जहाँ तक बात है तो सामान्य रूप से आह्वान से लेके और प्रार्थना तक वो पूजन की सामग्री तो रहती है ही, लेकिन गोवर्धन पूजा में विशेष महत्व यह है कि भगवान ने प्रकृति से जो हमको दिया है, देखिए हमको सब कुछ प्रकृति देती है। यदि प्रकृति नहीं चाहे तो कितना भी माली किसी वृक्ष की सेवा कर ले उसमें एक फल नहीं लग सकता, कितना ही खाद पानी दे, लेकिन बिना उस प्रकृति की देन के किसी भी वृक्ष पर एक पत्र, एक पुष्प, एक फल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कहा गया है कि अधिक से अधिक जितने भी ज़्यादा तरह से हम अनाज बना सकते हैं, है ना, ज़्यादा तरह के हम पकवान बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आरती में गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गोवर्धन पूजा में कृष्ण ने ये कहा है कि प्रकृति ने जो तुमको दिया है उस प्रकृति को उसकी ही दी हुई सामग्री से आप पूजिए, तो फिर क्या होगा, वो प्रकृति प्रसन्न होकर हमारे शरीर की इंद्रियों को, हमारे घर में शक्ति रूप से जो माता हैं, पत्नी हैं, भगनी हैं, घर में बेटी हैं उनको, और जो पुरुष घर की व्यवस्था चलाने वाले ग्वालवाल हैं वो, और भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है, भारत की जो प्राण है वो गऊ है। आपको पता है रश्मि जी, भारत की आज भी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है, कृषि है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। कितनी बड़ी इकोनॉमी हमारे यहाँ आती है तो वो हमारे यहाँ कृषि से आती है, और कृषि ही हमारे यहाँ पर कृषि का प्राण है गऊ। ठीक है, आजकल हम लोग आधुनिक युग से खेती कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है, अनाज तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कितने रोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग बीमारियां हो रही हैं नाना प्रकार की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें। प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए अब देखिए हमारे जैसे पूजन में फल का मंत्र आता है कि जब हम भगवान को फल अर्पण करते हैं, कोई भी पूजा कर रहे हो, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तवः तेन वे सफला भाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि। हे प्रभु, आपका दिया हुआ ये फल हमने आपको अर्पण किया है, क्योंकि
हम आपको अर्पण करेंगे तभी तो आप जन्म जन्मांतर तक हमको फल देंगे। तो इसलिए गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा विशेष महत्व यह है कि प्रकृति ने जो हमको दिया है, जैसे अनाज के रूप में दिया है, तो उसको पकाकर, दाल बनाकर, भात बनाकर, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर, हरी सब्जियां हमको दी हैं। आपने देखा ना, गोवर्धन वाले दिन मिक्स सब्जी बनती है। व्यक्ति प्रयास ये करता है कि जितनी बाजार में सब्जियां किसने दी, प्रकृति नहीं तो दी, तो उन सबको मिक्स करके हम लोग अर्पण करते हैं, सारे अनाजों को अर्पण करते हैं। क्यों? प्रकृति ने ही हमको ये दिया है। नाना प्रकार के मिष्ठान, अब वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर घी से या दूध से ही सारे मिष्ठान बनते हैं, और वो घी और दूध हमको गौओं से ही प्राप्त होता था। तो हमारी संस्कृति की जो प्राण है गौ विद्यमान रहे, हमारे सनातन संस्कृति की जो प्राण ब्राह्मण हैं, घर के जो बड़े हैं वो हमारे विद्यमान रहे, वृक्षावली हमारे यहाँ विराजमान रहे, ग्रीनी रहस्य रहे, हरियाली रहे। तो गोवर्धन का जो पूजन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण विशेष जानकारी दी है अपने दर्शकों को। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पंडित जी ने बताया है, और ये आप सब भी जानते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता मानी जाती है, उनमें भगवान का वास माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना करने से या फिर उनकी सेवा करने से आपके आधे कष्ट तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो गाय की सेवा ज़रूर करें, और जिस तरीके से आपको भी पंडित जी ने बताया, इस तरीके से गोवर्धन की पूजा करें। दीपावली की पूजा तो आप सभी कर चुके हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर चुके हैं। अब गोवर्धन की पूजा करके अपने बाकी के कष्टों को भी समाप्त करने का प्रयास करें। पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूजा अर्चना करें, ठीक प्रकार से पूजा अर्चना करें। कैसे पूजा अर्चना करनी है ये आपको पंडित जी बता रहे हैं, तो कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहें। तो पंडित जी, जैसे कि गोवर्धन के दिन जो पूजा अर्चना की जाती है, क्या ये भगवान तक ही सीमित है? क्या आज के दिन सिर्फ भगवान की ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए? देखिए, भगवान ने तो ये पूजा की है हमारे यहाँ तो ब्रज में, क्योंकि हम हाथरस के रहने वाले और हाथरस से लगा ही उस सारा ब्रज क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन का। तो वहाँ तो सब लोग कहते हैं श्याम पूजें और श्याम ही पूजें। तो भगवान ने तो ये पूजा की है, लेकिन की किसकी है? प्रकृति की। गोवर्धन पूजा भगवान की पूजा नहीं है। ब्रजवासियों को भी यही भ्रम हुआ। हमारे यहाँ भागवत में कथा आती है कि जब भगवान ने सबको ले गए गोवर्धन पर्वत के नीचे, वहाँ उसका पूजन कराया और सारा प्रसाद पधरा दिया। अब आंख बंद के खड़े रहे, घंटा बज गया, भोग के मंत्र बोले। तो ब्रजवासियों ने कहा गोविंद से, कृष्ण से, अरे भैया, तेरा ये देवता कैसा है? ये तो पत्थर का है, ये तो जड़ देवता है। इंद्र का हम पूजन करते तो ये इंद्र प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाते थे प्रकट होकर, और ये तो पर्वत है, ये तो पाषाण है, ये तो जड़ है। तब भगवान कृष्ण ने ही अपना एक रूप लिया और वो पर्वत के सामने खड़े हो गए। शैलोष्मीति ही, मैं ही गोवर्धन हूं। और फिर भगवान ने वो प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो पूजन है ये केवल कृष्ण तक या भगवान तक सीमित नहीं है। ये तो वास्तविक अगर देखा जाए तो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ पूजन है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको चाहिए। भाई, पहनने के लिए हमको वस्त्र चाहिए, पीने के लिए हमको दूध चाहिए, दूध के लिए हमको गाय चाहिए, मिष्ठान बनाना है तो फिर हमें गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि गोवर्धन पूजन केवल भगवान का पूजन नहीं है, वो तो प्रकृति का पूजन है। और प्रकृति क्योंकि हम सबको देती है, तो ये पूजन सबका पूजन है। प्रकृति का, मनुष्य का, प्राणी मात्र का, भगवान का ये बहुयामी बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी ये पूजन है। तो गोवर्धन का पूजन तो हम सब लोगों को बड़े प्रयत्न से करना चाहिए, क्योंकि ये समर्पण है कि तुमने हमको दिया है भगवान, ये खाने के लिए दिया है, ये पहनने के लिए दिया है, ये पीने के लिए दिया है, तो वो सब भगवान को अर्पण करके। और बल्कि हमारे यहाँ तो भजन भी गाया जाता है। हम लोग जब भागवत करते हैं तो उसमें भजन गाते हैं, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। क्योंकि इसमें भगवान के आगे अपने आप को अर्पण करना है। हमारे यहाँ पर जितने भी ये संप्रदाय हैं उसमें हमारे यहाँ एक पुष्टि मार्ग है जिसको वल्लभाचार्य भगवान ने स्थापित किया है। उसमें तो इसको आश्रय लीला कहते हैं। आश्रय लीला क्योंकि मनुष्य का जो वास्तविक शाश्वत आश्रय है वो केवल ईश्वर की शरण में ही है। अगर देखा जाए कि हम संसार में किसी भी व्यक्ति की शरण में चले जाएं, कितने दिन तक जा सकते हैं? कैसे ऐसे लोग हैं संसार में, जब हमारे ऊपर विपत्ति आए फिर भी हमको अपने बराबर बिठाएं। लेकिन एक ईश्वर ही ऐसा है कि हम सबको अपनी शरण में ले लेता है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं
कि हमें पहले प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। और फिर मैं तो हुई, तो उन्होंने श्याम पूजें और श्यामी पूजें, गोविंद ने प्रकृति को ही प्रभुता देने के लिए इस पूजन को किया है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जैसे कि ये जो पूजन है सिर्फ भगवान तक ही सीमित नहीं है, साथ ही हमारा जो जीवन है भगवान के द्वारा दिया हुआ जीवन है, इसमें हर चीज़ का एक विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ का भी विशेष महत्व होता है। तो इस पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, इसमें महत्व सबसे बड़ा यही है कि जो अन्न वगैरह हम लोग, हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती, मैंने अभी आपको बताया कि भारत की प्राण है कृषि पद्धति। ये तो बड़ी विडंबना है कि शहर में रहने वाले कुछ संपन्न लोग गांव के लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। वास्तविक अगर देखा जाए तो भारत तो गांव में ही बसता है, भारत के प्राण हैं गांव, और वहां पर हमारे यहाँ कृषि पद्धति सब लोग करते हैं। अब कृषि बिना गाय के नहीं होती थी भाई, उसके लिए जो भी खाद पानी चाहिए है ना, खाद जोतने के लिए चाहिए तो उसका बछड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ और हमारे अर्थव्यवस्था का आधार का जो केंद्र है कृषि, उससे जुड़ी हुई ये पूजा है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, बिना गोबर के गोवर्धन की पूजा की हम कल्पना नहीं कर सकते। कृषि से प्राप्त जो नाना प्रकार के अन्न है, जैसे दाल है, चावल है इत्यादि, इसके बिना आप क्या गोवर्धन पूजन करेंगे? ये कहाँ से आएगा? ये कृषि से ही आएगा। तो इसलिए वास्तविकता यह है कि गोवर्धन की पूजा हमारे शरीर, हमारे व्यापार, हमारे कैरियर, हमारी स्वस्थता, हमारी घर की माताएं, हमारे देश की संपन्नता, इन सब से जुड़ी हुई पूजा है। तो गोवर्धन पूजा तो सबको बड़े प्रयत्न से करनी ही चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही जैसे कहा जाता है कि जब कोई पूजा अर्चना की जाती है तो हर मतलब दिशाओं का तो विशेष महत्व होता ही है। तो जब गोवर्धन की पूजा की जाए तो कौन सी दिशा की ओर मुख करके ये पूजा की जानी चाहिए, किस तरीके से की जानी चाहिए? क्योंकि पूजा अर्चना करते समय बहुत सारी जो है चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आसन लगा के बैठना होता है, स्नान करना होता है, साथ ही दिशा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर दिशा की बात करें तो कौन सी दिशा महत्वपूर्ण है, किस दिशा की ओर मुख करके पूजा अर्चना करें? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पर शास्त्र का ये नियम है, साधक साधयोर मध्य। जी। साधक का जो मुख हो, यानी यजमान का, पूजा करने वाले का जो मुख हो, वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और पूजा कराने वाला जो विप्र हो, ब्राह्मण हो, उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो हमारे घर में यदि सुलभता है, जहाँ बैठकर हम पूजन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम पूजन करें कि मूर्ति हमारे सन्मुख हो, ठीक है, और हमारा जो मुख हो पूजा करने वाले का, वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वह सबसे उत्तम है। और अगर पूर्व दिशा की तरफ एंगल घर में नहीं बनना है, ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि भाई शहर में हम लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी आवासीय व्यवस्था है, तो फिर हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी पूजन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो आपने दी है, और उम्मीद करती हूँ सभी लोग इसी तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और इस गोवर्धन के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, खासकर अपना कीमती समय यहाँ पर आकर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो दर्शकों, आज आपने जाना कि कैसे आप गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी दिशा की ओर मुख करके पूजा अर्चना कर सकते हैं, कौन सा शुभ मुहूर्त है, खासकर विधि आप लोगों ने जानी कि किस विधि के अनुसार कैसे आप भगवान की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप ये सारी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ये जान लिया होगा कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान आपसे प्रसन्न हो भी जाएंगे और आपके जीवन का कल्याण भी कर देंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।